ठीक है, सुनो बात। हम लोग जीएसटी वाला चैप्टर में सब्जेक्ट का नाम क्या हम लोग का? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी टॉपिक है। जीएसटी कितना मार्क्स का बोला इन लोग? 60 नंबर का जीएसटी आएगा और 15 मार्क्स का कस्टम। तो 60 नंबर का जीएसटी समझ रहे हो? यही पढ़ लोगे तो यही पास हो जाओगे तुम, 24 नंबर यहीं से आ जाएगा। तो जीएसटी में लोग कौन सा टॉपिक हम लोग का? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में पहले भी समझाए और आज तो पूरा चैप्टर ही है रिवर्स चार्ज के ऊपर में। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पहले भी बोला था, रिवर्स चार्ज तो रिवर्स लगेगा, लेकिन नॉर्मल केस में क्या होता है, जो सामान बेचता है, जो सेलर होता है, बिल कौन बनाएगा? जो खरीदेगा वो बिल बनाएगा कि जो सामान बेचेगा वो बिल बनाएगा। हम मान लो हम गए ग्रेट ईस्टर्न में लैपटॉप खरीदने के लिए, तो हम बिल बनाएंगे, वो बिल बना के हमको देगा और हम उसको पैसा देंगे। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, ये टैक्स इनवॉइस बनाता है। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, ये टैक्स इनवॉइस बनाता है तुम्हारा। बनाकर मान लो अगर हम लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपया का, ठीक है, उसमें जीएसटी कितना है बाबू? लैपटॉप में 18% है। 50,000 का 18% कितना होगा बोलो तो? 9,000 रुपया होगा ना। तो लैपटॉप का दाम कितना हो गया बोलो? 59,000। तो हम जब ग्रेट ईस्टर्न या किसी से तुम लैपटॉप खरीदी, तो बायर सेलर को कितना पैसा देगा? लैपटॉप का दाम देगा कि जीएसटी का भी पैसा देगा? दोनों देगा पैसा। देने के बाद सेलर 59,000 लेके खुश हो जाएगा कि सेलर का कितना रुपया रखा है। सेलर अपने पास 50 रखेगा, बाकी के 9,000 रुपया गवर्नमेंट को जमा कर देगा। उस दिन गहराई के साथ ही बोले थे कि 9,000 रुपया जमा कौन कर रहा है? सेलर। लेकिन ये पैसा जो जमा होगा किसके नाम में जमा होगा? जो बायर है, क्योंकि पैसा कौन दिया? बायर। तो यहाँ पर ही मसला क्या होता है, ये जो बायर है, ये बायर का अपना जीएसटी नंबर होना चाहिए। बायर का अपना क्या होना चाहिए? जीएसटी नंबर। तब ना तुम उसका जीएसटी नंबर में जमा करोगे। और ये खरीदा सामान, ये खरीदने के बाद फिर ये किसी और को क्या करेगा? फिर ये बेचेगा, तो ये हो जाएगा बायर। तो ये कौन हो जाएगा बोलो? सेलर। फिर ये जिसको बेचेगा, फिर ये कौन हो जाएगा? लो बायर। ऐसे ही करके पूरा प्रोसेस क्या चलता है। तो जब ये इसको बेचेगा तो फिर ये बिल बना के इसको देगा। तो फिर इसको मान लो 50,000 का लैपटॉप है, इसको 55,000 में का बेच दिया, तो जीएसटी मान लो 9,000 का बदली 10,500 आया। तो हम अगला से जीएसटी का पैसा कितना लेंगे? 10,500। ये लेने के बाद क्या करेगा बोलो? ये अपने पास 9,000 रुपये रख लेगा और सरकार को कितना जमा करेगा? सिर्फ 1,500। सिर्फ 1,500। मतलब ये कितना जमा करेगा? 9,000। 9,000 किसके नाम से जमा होगा? रिसिपिएंट, मतलब जो बायर होगा उसके नाम से जीएसटी जमा होगा। फिर वो किसी और को बेचेगा, फिर उससे जीएसटी का पैसा लेगा। ये लेने के बाद ये क्या करेगा बोलो तो? ये अपना 9,000 रुपया रख लेगा और फिर सरकार को सिर्फ कितना जमा करेगा? 1,500 रुपया। तो तुमको एक बात बताओ, ये हम जो 9,000 रुपया उसको दिया हम, तो मेरा पॉकेट से गया, तो मेरा खर्चा हुआ। लेकिन फिर हम किसी और को बेचा, तो हमको जीएसटी मिला 10,500। तो हम तो 10,500 सरकार को जमा करेगी 1,500। क्यों 1,500? क्योंकि हम तो 9 जमा किया था। तो हम अपना 9,000 निकाल के क्या क्या जमा कर अपना पास रख ले। तो हम जमा कितने के दिए? तब एक जगह 9,000 दिया, फिर हमको 9,000 रुपये मिल गया। तो ये जो आदमी है इसको कोई नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ उसका। इसीलिए ये जो हम 9,000 रुपये अपना रख ले रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं इनपुट मिलना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट मिलना। और जो सामान बेचे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट। जो सेल हुआ आउटपुट, जो खरीदा तुम्हारा क्या हुआ? परचेस। तो परचेस करते टाइम में जीएसटी देना पड़ा, सेल करने टाइम में जीएसटी का पैसा मिला। तो यहाँ पर बोले इसको कोई नुकसान हो रहा है वो? इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा। हकीकत में नुकसान किसका होगा? मान लो ये अल्टीमेट कस्टमर है। ये कौन है बोलो तो? कस्टमर है। तो कस्टमर खरीदने के बाद लैपटॉप वो किसी और को बेच रहा है, वो तो किसी को नहीं बेच रहा। तो हम जो 10,500 दिया, जो कस्टमर 10,500 दिया, उसको कहीं और से जीएसटी का पैसा मिला? नहीं मिला। तो जीएसटी का बर्डन अल्टीमेटली कौन बेयर करता? कस्टमर। ये जितना बिजनेसमैन है, दुकानदार है, किसी को कोई नुकसान नहीं जीएसटी से। एक पॉकेट से जाता है, दूसरा पॉकेट से पैसा का वो आ जाता कहीं ना कहीं, हम फंस जाते हैं हम लोग। क्योंकि हम लोग तो मोबाइल खरीदने के बाद हम लोग माल किसी और को बेच रहे हैं। हम लोग कूलर खरीदने और हम लोग कूलर किसी और को बेच रहे हैं। तो जो कंज्यूम करेगा जीएसटी का पैसा पूरा उसको देने होगा। बाकी सब बीच में फ़ायदा उठाएगा। बाकी सब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, एजेंसी, रिटेलर सबको फ़ायदा होगा। तो हमको एक बात बताओ, तो पैसा किसको देना पड़ा इसको?
लेकिन ये जो 5 केस है, स्पॉन्सरशिप सर्विस, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस एजेंट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रिकवरी एजेंट, इन ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज, और हम ग्रीन पेन से क्या लिखा है बोलो, जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। और 5 केस में क्या है, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट। यहाँ पर ही नॉर्मली हर केस में क्या होगा, जैसा सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस एजेंट है, तो इंश्योरेंस एजेंट के केस में होता क्या बोलो, एक होगा इंश्योरेंस कंपनी, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी लोग अपना बहुत सारा क्या करके रखा है, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट आता तुम्हारा पास में इंश्योरेंस, बहुत सारे लोग क्या आता है, इंश्योरेंस एजेंट लोग के लोग पाल के रखता है। और ये इंश्योरेंस एजेंट बनना भी इतना आसान नहीं है भाई, उसका भी एग्जाम होता है, देना पड़ता है। तो इंश्योरेंस एजेंट तुम बने, फिर ये इंश्योरेंस एजेंट फिर आके किससे मिल रहा बोला था, ये इंश्योरेंस एजेंट आकर किससे मिल रहा, जो नॉर्मल पब्लिक है मोहल्ला में, उससे आकर ये लोग क्या है, मिल रहा है, उससे आकर ये लोग मिल रहा है। और ये लोग आकर इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी के बारे में सारा पब्लिक को क्या है, बता रहा है। फिर पब्लिक लोग इसको पैसा दे रहा है, इंश्योरेंस एजेंट को दे रहा है, और इंश्योरेंस एजेंट वो प्रीमियम का पैसा किसका जमा कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी में ले आकर जमा कर दे रहा है। तो हमको एक बात बताओ, ये आदमी के लिए सर्विस कौन दे रहा है, ये आदमी, तो ये हो गया सेलर, और ये कौन हो गया, बायर हो गया। ये कुछ हुआ इस केस में, कुछ नहीं। तो जीएसटी का पैसा ये देगा कि इंश्योरेंस कंपनी जमा करेगा, जीएसटी का पैसा कौन जमा करेगा, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट नहीं। इंश्योरेंस एजेंट खाली इसके बिहाफ में आकर सबसे क्या काम कर रहा है। तो ये लोग हकीकत में इंश्योरेंस कंपनी, जीएसटी का पैसा कौन जमा करेगा बोलो, इंश्योरेंस कंपनी। यही तुम्हारा बुक में क्या है लिखा हुआ। ठीक उसी तरीके से सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट जानते हो क्या होता है, ये आज के डेट में एक तो नया टाइप का बिजनेस जन्म हुआ है। ये आज का डेट में नया टाइप का एक तो बिजनेस जन्म हुआ, जो आदमी लोग को मालूम है, वो आदमी लोग आजकल किसका काम कर रहा है बोलो, रिकवरी एजेंट। बस ये लोग रिकवरी एजेंट नाम है, नॉर्मल आदमी का भाषा के हिसाब से ये लोग गुंडा है। बस इन लोग सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुंडा का बदले का लिख लो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकवरी एजेंट। लेकिन ये जो गुंडा होगा स्टैंडर्ड गुंडा, पढ़ा लिखा, कोट पैंट टाई पहन के जाएगा तुम्हारा घर में पैसा मांगने के लिए। बस इन लोग पढ़ा लिखा गुंडा होगा एक तो। अभी लोग रजिस्टर्ड गुंडा होगा, इन लोग अपना जीएसटी नंबर होगा, अपना पैन नंबर होगा, समझ रहा बात, इन लोगों के पास पिस्तौल भी होगा, तो लाइसेंस वाला पिस्तौल होगा, मतलब सब कुछ होगा। इन लोग सब पढ़ा लिखा स्टाइल में, सब लीगल होगा, ताकि कोई कुछ बोल नहीं सकेगा। तो ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकवरी एजेंट क्या होता है बोला तो, जितना आजकल बैंक है, जितना आजकल बैंक है ना, वो बैंक वाला लोग आदमी लोग को लोन दे रहा, बैंक वाला क्या दे रहा, लोन दे रहा, बैंक वाला लोन दे रहा लोन होल्डर लोग को, और लोन लेने के बाद लोन वापस कर रहा, नहीं वापस कर रहा। 100 में देखो 90 आदमी लोन दे देता है, 10 आदमी होता है जो लोग लोन देने में क्या बहुत प्रॉब्लम करता है। बैंक वाला उल्टा फोन कर रहा है लोन जिसको दिया है कि भैया ड्यू डेट पार हो गया, ड्यू डेट में ड्यू डेट, 2 ड्यू डेट, 3 ड्यू डेट, 4 ड्यू डेट ऐसा पार हो गया, मतलब पैसा देने के लिए। तो ये लोग लोन, जो लोग लोन लिया, जो लोग लोन लिया आदमी लोग, वो लोग क्या बोल रहा कि एक काम कीजिए ना, और थोड़ा सा लोन दीजिए ना हमको, ताकि आपका पुराना वाला लोन ना हम चुकता कर देंगे, वही लोन सब दूसरा लोन लेने मांग रहा है। और बहुत आदमी लोग तो इतना घटाया होता है, और लोग बैंक का बोल रहा है मेरा पेट में पत्थर रुक गया है, हम अपने इलाज कराएंगे कि पहले आपको लोन का पैसा देंगे। बोल अगर आपका पास पैसा है तो और दीजिए, हम इलाज कराएंगे उसके लिए। मतलब ये बेचारा फोन किया अपना पैसा लेने के लिए, और उल्टा उसको अपना तकलीफ बता के कि किडनी पत्थर हो गई, हो गया, बोल अगर पैसा है तो दीजिए, हम इलाज कराएंगे। बैंक वाला भाई रख इसको नहीं देने होगा पैसा, छोड़ता नहीं है। तो अभी लोग बैंक वाला का बस का बात है, लोग से रिकवर करना। बैंक वाला क्या बोलेगा, आप प्लीज पैसा दे दीजिए, इन लोग क्या बोले, ले बाबा दूर आदमी आके बोला प्लीज पैसा दे दीजिए,
समझ में आ रहा बात? हाँ, बैंक वाला क्या बोलेगा? बैंक वाला तो पढ़ा लिखा है ना यार, तो वो तुमसे गाली गलौज ये सब कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता? बैंक वाला बोल सकता है अभी नहीं देगा पैसा भी पूरा मोहल्ला उठा के लेके आएंगे, ऐसा बैंक वाला तो बोल सकता नहीं है। तू तो गरीब घर में क्या दे रहा है, उसका लेटर दे रहा है, खत भी जा रहा है, नोटिस दे रहा है। और ये लोग जो नोटिस जो खत वाला लेकर आ रहा है ना नोटिस, नहीं वो खत वाले को आप 10 रुपये दे रहा है, बोले ले जाके बोल दो घर बनता है। मतलब नोटिस है उसका घर में देने के लिए, उन लोगों नोटिस वाला को 10-20 रुपया पकड़ा दिया हाथ में, बोला जाके बोल लिया घर बनता है, बोले आके वापस कर दे रहा, बोला घर में कोई नहीं था। समझ में आ रहा बात से लोग? हाँ तो और कैसा होता है ऐसे? इनकम टैक्स नोटिस के साथ वो हादसा होता है, तुम्हारा घर में नोटिस आया है, जो पोस्टमैन आया उसी को पैसा देकर बोल रहे वापस। तो सर वो लोग रूल नहीं रहता कि वहाँ पे कुछ डेट वेट कटवा के किया जाए? साइन चाहिए ना, साइन साइन रिसीव हुआ तो साइन चाहिए ना। पार्सल तुम लोग गेट में अटका देगा कपड़ा कि साइन करागा जिसको मिला है। तो फिर बैंक वाला घर जाएगा, सही है। इसका खा पी के तो कोई काम नहीं है ना, घर जाएगा। हाँ तो घर जाने के लिए जो घर तुम लोग बोला ना, उसी के लिए तो लोग किसको पैदा किया है? बड़ा टाइप का आदमी लोग किसको लागा बोलो? कौन पैसा रिकवर करेगा बोलो? जो तुम लोग बोल ली ना बैंक घर जाएगा, तो बैंक घर जाएगा, जो तुम लोग बात क्यों कर, सुनो ना, बैंक घर जाएगा कि रिकवरी एजेंट जाएगा घर? अभी लोग होता है क्या यहाँ पर ही, बैंक का जितना डेटर्स होता है, ये लोग सारे डेटर्स को, सारा लोन को किसको बेच देता है? लोग रिकवरी एजेंट वाला को बेच देता है। फिर रिकवरी एजेंट वाला जितना लोन लेने वाला आदमी है, सबका घर जा जाके इन लोग का पैसा लेके आ गया, सबका पैसा इन लोग सबसे पैसा लेके आ गया। घर खुला नहीं मिला, घर तोड़ के अंदर घुस जाएगा, अरेस्ट वारंट निकाल के घर में पुलिस लगेगा, पहुंच जाएगा। तुम लोग अभी देखे नहीं, बेचारा कहाँ है उसका, राजपाल यादव, वो लोन का पैसा नहीं दिया तो उसका भी कितना दिन का क्या हुआ, जेल हुआ। अब फिर तो हेल्प क्या, पहले तो चली गया ना, अंदर से घूम घाम के आया ना, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आया अंदर से, जेल से। वही बात तो बोला हूँ। तो जितना लोन, अब इसमें मजा का बात सुनोगे, ये रिकवरी एजेंट को अपॉइंट कौन किया? बैंक वाला किया। बैंक वाला इसको सर्विस दिया, नज़र का सामने कौन है बोलो? इन लोग दोनों है। नज़र के सामने कौन? इन लोग दोनों है। लेकिन इसके सर्विस के ऊपर में जो जीएसटी का पैसा होगा ना, कौन पे करेगा बोलो? बैंक वाला पे करेगा। लोग रिवर्स चार्ज में क्या बोलता है ना, देना चाहिए इसका पैसा, लेकिन देगा कौन पैसा बोलो? बैंक वाला। तो ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस एजेंट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकवरी एजेंट। पहले दोनों पॉइंट को तुम लोग पढ़ लो तो अपने बुक से। पेज नंबर देखो 318 है, फोटो दिया है ग्रुप में। पेज नंबर 318 में जाओ, एक बार जो पढ़ाए ना अभी, एक बार उसका इंग्लिश में पढ़ लो। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस एजेंट मिला। घर में जाकर ये 4 लाइन क्या लिख लोगे? क्या लिखा बोले? इन केस नहीं मिला, मिल गया ना। इन केस सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट to any person carrying an insurance business, then the person carrying an insurance business located in the taxable territory shall be liable to pay GST। बोला कौन आदमी पैसा देगा बोला? then the person carrying an insurance business, कौन पैसा देगा बोलो? जो इंश्योरेंस बिजनेस चला रहा है। तो यहाँ पर ही इंश्योरेंस कंपनी वाला इंश्योरेंस एजेंट को अपॉइंट किया, और ये लोग पब्लिक से जाके मिल रहा है, ये लोग पैसे इसको दे रहे, ये लोग किसको देगा? इसको जमा करेगा। तो जीएसटी का पैसा जो इंश्योरेंस बिजनेस चला रहा कौन? इंश्योरेंस कंपनी। तो जीएसटी का पैसा किसको देने पड़ेगा? इंश्योरेंस कंपनी को। ये लोग इतना बारीकी से क्यों पढ़ा रहे तुम लोग को? नहीं तो फिर झगड़ा होगा इससे इंश्योरेंस एजेंट से, बोले जीएसटी का पैसा जमा करेगा, और इंश्योरेंस एजेंट क्या बोलेगा? ये तो बोलेगा हम लोग गरीब आदमी है भाई, हम कंपनी चला रहे हैं, आप हम लोग तो क्या आपका अंडर में तो क्या काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों देंगे जीएसटी का पैसा? देना मसला नहीं है, ये जहाँ जीएसटी का पैसा देगा ना,
इसको पहले जीएसटी नंबर लेने होगा, जीएसटी नंबर लेने के बाद फिर उसको हर महीना जीएसटी जमा करने होगा। समझ में आ रहा है? ये जमा करना मसला नहीं है, ये जमा करेगा, लेकिन इसको सारा लीगल कंप्लायंसेस फिर जीएसटी का फॉलो करने होगा। और ये आदमी को तो सारे लीगल कंप्लायंसेस फॉलो नहीं है। जैसा भी मार्च महीना खत्म हुआ, आज 1 अप्रैल है, तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक लोग जितना पॉलिसी बेचा होगा ना, इस सबको 10 अप्रैल के अंदर में रिपोर्ट करना होगा। 10 अप्रैल के अंदर में क्या करना होगा? रिपोर्ट करना होगा सरकार को, और फिर 20 अप्रैल तक में पैसा जमा करना होगा। 10 अप्रैल को पैसा जमा करना है, 10 अप्रैल को खाली बताना है कि हम लोग 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना बिजनेस किया। ये बात बताना कब है? 10 अप्रैल से पहले पहले। और फिर 11 अप्रैल से 20 अप्रैल ये लोग वक्त देता है पैसा जमा करने के लिए। तब बोलो 1 महीना में 2 रिटर्न जमा करना, एक तो 10 अप्रैल, एक तो 20 अप्रैल। तो अब बोले जमा कौन करेगा ये? अभी बोल रहा हम कारोबार संभाले, हम आदमी लोग से जाके मिले कि हम 10 अप्रैल को कंप्यूटर लेकर बैठे हैं, 20 अप्रैल को कंप्यूटर लेकर बैठे, हम ऐसे सब काम कर रहे हैं। और ये बोल रहा हम कंप्यूटर तो हमको आता भी नहीं है चलाने। तब फिर इसको अपॉइंट करना होगा कोई अकाउंटेंट को जो इसका काम करेगा। तो मतलब 20,000 रुपये सरकार को भी देंगे, और फिर जो अकाउंटेंट है वो उसको पैसा देंगे, डबल नुकसान। तो जिसके लिए लोग क्या बोलता है कि हम लोग इतना झमेला नहीं पालेंगे। सब झमेला कौन पालेगा? बोले इंश्योरेंस। देना मसला नहीं है, इतना सारा लीगल कंप्लायंसेस इसको क्या फॉलो करना होगा, ऐसे हो जाता है झंझट। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिकवरी एजेंट। तो रिकवरी एजेंट वाला काम देखो, 4 लाइन तो लिखा हुआ है, उसको कॉपी में जाके तुम लोग लिख लोगे। अब तुम लोग मोबाइल का तुम लोग कॉपी में लिख के दिखाओगे तो जरा हमको तुम लोग लिख के दिखा नहीं रहे हो, लेकिन हम इसका बात कर रहे हैं यार। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिकवरी एजेंट, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। इन केस सर्विसेज इज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी। ये रिकवरी एजेंट वाला किसको सर्विस दे रहा है? बोलो बैंकिंग कंपनी को दे रहे हो। ये लोग कौन है? बोलो जाहिल गुंडा है, पढ़ा लिखा गुंडा, बोले लोग पढ़ा लिया गुंडा। आजकल जितना जिम कर रहा, और जिम बनने के बाद क्या बनता? बाउंसर। आधा से ज्यादा बाउंसर लोग को यहीं पर ही क्या है, हाँ, रिकवरी एजेंट में लोगों को क्या काम मिलता है। आजकल ये लोग के लिए एक तो नया प्रोफेशन का क्या हुआ, जन्म हुआ, बाउंसर। कहीं काम नहीं मिलेगा, एक्वाटी का पानी का बाहर खड़ा रहेगा। जो लड़का छेड़ेगा लड़की को, डूबेगा पानी में, लड़का को उठाएगा, ऐसे उठा के पानी का बाहर कर देगा। हाँ, बाउंसर का काम का है। बोले बाय रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन द बैंकिंग कंपनी। कौन जीएसटी का पैसा जमा करेगा? बोलो रिकवरी एजेंट की बैंकिंग कंपनी। देन द बैंकिंग कंपनी और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी लायबल टू पे जीएसटी। तो लोग बैंकिंग कंपनी के नाम में लोग 3-3 आदमी का नाम लिखा, बैंकिंग कंपनी हो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। एकदम ध्यान नहीं दे रहे तुम। अच्छा छोड़ो, बैंकिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल, और एक और नाम लिखा हुआ है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बोला था हमको एक बात बता, क्या सिर्फ लोन बैंक ही दे रहा है? बजाज फाइनेंस वाला भी लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा? बोलो आईडीएफसी वाला भी लोन दे रहा है कि कैपिटल फर्स्ट ये लोग भी लोन देता है? एक तो एचडीबी फाइनेंस बोल कर है वो लोन देता है। उसके बाद एल एन टी, आज तो एल एन टी फाइनेंस भी आ गया। एल एन टी जान रहे हो ना, लार्सन एंड टुर्बो। पहले एल एन टी क्या था? पहले एल एन टी कंस्ट्रक्शन था, एल एन टी कंस्ट्रक्शन कंपनी था। ये जितना मेट्रो, बड़ा बड़ा ब्रिज, ये सब कौन बनाता था? एल एन टी। मतलब सरकार टेंडर उसको दे दिए, फिर वो लोग ब्रिज बना रहे हैं। और आज वो लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से इतना पैसा जमा कर लिया, मतलब इतना कैपिटल जमा हो गया, अब वो लोग उस पैसे से पब्लिक को क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। तब वो पैसा से जो पब्लिक को लोन दे रहा है ना, तो वाले एक कंपनी बनाया है, मतलब एल एन टी कंस्ट्रक्शन से लोन नहीं दे रहा है, एक अलग कंपनी बना, उसका नाम क्या है? लोग एल एन टी फाइनेंस। उस कंपनी से वो लोग सारा पब्लिक को क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। तो हमको एक बात बताओ, क्या हम एल एन टी फाइनेंस में अपना अकाउंट खुला सकते हैं? जैसे हम लोग एक पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इससे हम लोग सेविंग अकाउंट खुलाते हैं और पैसा रखते हैं हर महीना। क्या एल एन टी फाइनेंस में हम लोग अकाउंट खुला सकते हैं? नहीं। इसी, लेकिन वो लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा? जैसे एक बैंक लोन दे रहा है, वो भी लोन दे रहा है, लेकिन वो पैसा तुमसे ले नहीं सकता। सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये सब सारा काम वो करने,
तो इसीलिए उसका नाम क्या है, बैंकिंग कंपनी बोल रहा है कि नॉन बैंकिंग। बस बैंकिंग और एनबीएफसी में इतनी सन का फर्क होता है। लोन तो बैंक वाला भी दे रहा है और एनबीएफसी दे रहा है, खाली रुपया डिपॉजिट का काम एल एन टी वाला क्या है, क्या करेंट अकाउंट खुला सकते हैं, क्या एल एन टी के एटीएम मिलेगा, चेक बुक मिलेगा, एटीएम कार्ड मिलेगा, ये सब कुछ नहीं मिला है तुमको एल एन टी का। तो इसीलिए उसका नाम ही लोग का। तब एल एन टी तो क्या हो गया, लोन देने उसका काम है, तो काम खाली क्या लोन देना है। तो लोन देगा कोई ना कोई गलत आदमी को भी लोन दे देगा वो लोग, तो उसके लिए लोग किसको रखेगा वो लोग, रिकवरी एजेंट, बाउंसर को रखेगा, फिर अलग जा पैसा लेके आएगा। जीएसटी का पैसा कौन, ये जो बाउंसर सर्विस दे रहा है, जीएसटी का पैसा बाउंसर जमा करेगा कि बैंक वाला जमा करेगा, बैंक वाला। बाउंसर बोल रहा हम कैसे भी इतना झंझट में पड़ना नहीं है, नहीं तो फिर उन लोग को 10 तारीख को बतानी होगा कितना पैसा कलेक्शन किया, फिर 20 तारीख के अंदर में जीएसटी का पैसा जमा करने होगा, और फिर ये दोनों काम ये लोग खुद कर नहीं सकेगा बाउंसर, फिर कोई अकाउंटेंट को हायर करने होगा, सरकार को भी पैसा देनी होगा, जो अकाउंटेंट होगा उसको तो फ्री में काम करेगा ना, उसको भी देने होगा। तो लोग इतना झमेला पालेगा नहीं लोग तुम्हारा, ठीक है। क्या बोलो तो ये तुम्हारा हो गया रिकवरी एजेंट वाला। उसके बाद क्या तुम्हारा ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज, ये वाला ना बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों में तो ज़्यादा है ही नहीं है। जीटीए तुम्हारा हम पहले भी बताएं, ये जितना ट्रक का कंपनी है ट्रांसपोर्टेशन, उसी के बाद ही मेंशन, हाँ 320 में देखो पूरा पैराग्राफ उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। हमको क्या लगता है ये लोग राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीटीए भी तुमसे पूछ सकता है, जैसा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ सकता है। जीटीए का फुल फॉर्म क्या है देखो इधर, बस सवाल पूछ के उसको लगा ना कि हम बहुत हेवी टाइप का सवाल पूछ लिया, जीटीए का फुल फॉर्म क्या है सर? अरे बाबा इधर चला ग्रीन पेन से लिख के रखा उसका फुल फॉर्म दिखाए, चश्मा भी पहन के फायदा नहीं है, फिर बोली कि चश्मा कम दिखा देता उसका। तो इसमें सुनो इधर बात सुनो, गजब है भाई लोग। ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है ना, सुनो बात सुनो, ये जितना ट्रांसपोर्ट कंपनी होगा ना तुम्हारा, ये लोग जितना ट्रांसपोर्ट कंपनी होगा, अपनी ही बात करने में परेशान है। इधर इधर देखो, ये जितना ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, ये लोग किसको सर्विस दे रहा है बोलो तो, ये लोग किसको सर्विस दे रहा है बोलो तो, जितना फैक्ट्री वाला लोग सर्विस दे रहा है, पहले भी समझाया था कि ये लोग थम्सअप बना रहा है, लेस चीज वाला लेस चीज बना रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स बना रहा है। क्या हम लोग सामान जो कस्टमर है, क्या हम लोग सामान खरीदने के लिए जा रहे गांव में लेके आने के लिए, और मेहमान को बोल रहे आप बैठिए हम थम्सअप खरीद के ला रहे हैं, बेचारा 3 दिन से बैठा रह जाएगा लोग थम्सअप पीने के लिए। समझ में आ रहा बात, ठीक है। फैक्ट्री वाला है, फैक्ट्री से सामान शहर तक आने के लिए सबसे बड़ा रोल किसका, ट्रांसपोर्ट कंपनी का बहुत बड़ा रोल है। सब्जी उग रहा खेत में, आ रहा कहाँ सामान शहर में, तो ये जिस ट्रक में आ रहा है, क्या ये ट्रक खेत वाला का है, वो किसान का ट्रक है, कि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी और लोग माल इसको लाद दिया, इधर माल लाके क्या किया, पहुंचा दिया। तो मसला यहाँ पर क्या है कि जीएस ये इसको सर्विस दे रहा, ये इसको क्या कर रहा, सर्विस दे रहा। हम शुरू में ही समझाया, ये इसको अगर सामान दे रहा है तो जीएसटी का पैसा कौन जमा करना चाहिए, ये इसको देगा और सेलर जमा करना चाहिए। लेकिन आरसीएम के केस में क्या होता है, ये क्या बोलता है बोलो तो, सेलर बोलता है आप हमको जीएसटी के पैसे दीजिए ही मत, सेलर का बोलता है आप हमको सिर्फ 50,000 दीजिए, मेरा जो सामान का सर्विस का पैसा आप वही दीजिए, आपको मेरा जीएसटी का पैसा देने नहीं होगा। सरकार क्या बोलते है जगह में, तो जीएसटी का पैसा जमा कौन करेगा, बायर, जमा कौन करना चाहिए, सेलर। लेकिन रिवर्स चार्ज में ये रिवर्स हो जाएगा, जीएसटी का पैसा कौन जमा करेगा बोलो, सेलर, ये बायर जमा करे, और इसी बायर को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, रेसिपिएंट। तो वही हम लोग इंग्लिश में लिखा, द टैक्स ऑन विच shall be paid on reverse charge basis by the recipient। जीएसटी का पैसा रिवर्स चार्ज में कौन पेमेंट करेगा, रेसिपिएंट। नॉर्मली हर सिनेरियो में कौन जमा करता बोला,
सेलर जमा करता है। जैसे हम लोग गए स्पेंसर से लेस, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक बहुत सारा सामान खरीदा, जो जीएसटी आया, हम लोग उसको खाली कोल्ड ड्रिंक्स का पैसा देते कि जीएसटी का भी देते, सब मिला के देते। तो वो तुम्हारा रिवर्स चार्ज हुआ कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हुआ? फॉरवर्ड चार्ज हुआ। वो रिवर्स चार्ज कब होता है? जब हम लोग स्पेंसर में जाते, हम लोग उसको सिर्फ 180 रुपये देते और 20 रुपये जीएसटी का पैसा नहीं देते, उसको खाली उसका थम्सअप का दाम और लेस चिप्स का दाम देते, चावल का दाम, उसमें जीएसटी का पैसा उसको नहीं देते। हाँ, तो हम क्या बोल लेते हैं, तो रिवर्स चार्ज में तुम्हारे क्या आएगा, रेसिपेट। तो यहाँ पर हमको एक बात, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है, कौन हो गया, फैक्ट्री। ये इसको सामान लाद के दे रहा है, ये जाके जगह जगह सामान पहुंचा दे रहा है। तो कौन किसको पैसा देगा? ये बिल बनाएगा, ये इसको बिल बनाएगा, ये बिल बनाकर इसको दे देगा, जितना किलो सामान लेके गया, जितना दूर लेके गया, इसको बिल बना के देगा, इसको पैसा दे देगा। लेकिन इसको जब पैसा देगा, सिर्फ किसका पैसा देगा बोला, सिर्फ सर्विस का, सामान का। जीएसटी का पैसा कौन जमा करेगा? फैक्ट्री वाला। ये लोग क्यों उल्टा लागू हो बोलो तो, जीटीए, क्योंकि अगर ये जमा करेगा ना तो इन लोग का कंटेंट रखनी होगा, पर हिसाब किताब सब कुछ का मेंटेन करनी होगा। और ये गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला क्या बोल रहा है, हम लोग ना पैसा देंगे और ना हम लोग हिसाब रखेंगे, आप खाली हमको मेरा पैसा दीजिए, बाकी आप सरकार का पैसा दीजिए, आप कंटेंट को पालिए और आप जीएसटी का हिसाब का सरकार को देते रहिए। हम ना पैसा लेंगे जीएसटी का और ना जमा करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला बच के क्या हुआ, यहाँ से निकल गया यहाँ से, ठीक है। इसी के लिए, हाँ, नहीं तो लोग क्या कर देता, हम बताए भी था, जब सरकार 2001 जुलाई 17 में जीएसटी लाने वाला था, ये लोग 3-4 दिन तक का चक्का जाम कर दिया था। और ट्रक वाला का यूनिटी इतना मजबूत है ना, जो जहाँ माल हाईवे में जो जहाँ खड़ा होगा, सब्जी, लॉरी, फर्नीचर, मान लो कोई रॉ मटेरियल, सब वहीं रुक गया। फिर सरकार को ट्रांसपोर्ट एजेंसी का बात सुनने ही हुआ। शुरू जब इन लोग लाया था तो इन लोग क्या बोले थे, जीएसटी का पैसा ट्रांसपोर्ट एजेंसी को देना है, या जो कंपनी उसको देना, ट्रांसपोर्ट कंपनी का। लेकिन इन लोग बोले, हम लोग इस चक्कर में बोले हम लेंगे नहीं जीएसटी का पैसा, ना लेंगे ना हम जमा करेंगे, बात खत्म हो गया। तो सरकार बोल रहा नहीं, सब केस में तो कर रहा, तुम काहे नहीं करोगे? तो लोग बोला ठीक है, हम लोग सामान ही नहीं डिलीवरी करेंगे, उनके बात खत्म। फिर ये लोग जब 1 जुलाई 17 में आए थे ना, तो बहुत परेशानी हुआ था। जब वो WF का है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17, तो फिर ये लोग 1 जुलाई 17 में फिर ये लोग नोटिफिकेशन नंबर 13,017 में फिर ये लोग क्या किया, ये सब चीज़ के ऊपर में ये लोग रिवर्स चार्ज लगा दिया कि ठीक है, आपको पैसा नहीं देना, आपका बदले कौन पैसा देगा, फैक्ट्री। ये लोग फैक्ट्री के ऊपर आसानी के साथ क्यों लगा दिया बोलो, फैक्ट्री होगा तो जीएसटी नंबर तो होगा ही इसका पास में, और ये रॉ मटेरियल किसी और को बेच रहा हो, किसी और को बेच रहा, तो इसके पास तो जीएसटी नंबर क्या है, और इसके पास कंटेंट फॉर कंटेंट तो क्या हो गई। तो इसीलिए ये काम इन लोग का काम किसका ऊपर साफ दिया, तो इसीलिए फैक्ट्री वाला भी क्या गुस्सा नहीं हुआ, बोला ठीक है, हम ही लोग संभाल लेंगे। तो पढ़ लो जीटीए में क्या क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय जीटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्या लिखा है बोलो, बाय रोड है, बाय रेल, बाय एयर, सब लिखा है, बाय रोड लिखा है। टू एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड, कौन देगा बोलो, एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड टू एनी सोसाइटी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पार्टनरशिप फर्म, एनी कैजुअल, देन रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। कौन पैसा देगा बोलो तो, रेसिपिएंट, मतलब जो फैक्ट्री वाला होगा, जो कंपनी वाला होगा, उन लोग को पैसा देना है। वो सब में एक ही बार लिखा हुआ, देखो ABCD में क्या लिखा है, सप्लाई बाय जीटी, एकदम पहला लाइन पढ़ो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय जीटीए इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड टू, मतलब ये जीटीए वाला किसको किसको सप्लाई करेगा बोलो, फैक्ट्री वाला को, सोसाइटी वाला को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या बॉडी कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप फर्म को, क्या इतना सारा आदमी को लोग सर्विस दे सकता है, तो पैसा कौन जमा करेगा, देन रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। मतलब ये A से G जितना सारा आदमी, यही लोग को टैक्स का पैसा जमा करना है, जीटीए कंपनी को जमा। बस इसी बात के लोग फिर नीचे बॉक्स में लिख दिया है, इसी चीज़ को वापस किस में लिखा बोला तुम्हारा, पहले लिखा है नेचर ऑफ सर्विस क्या हो गया जीटीए, सप्लायर में क्या लिखा है, एनी पर्सन, किसी को भी, रेसिपिएंट कौन हो गया बोलो, जो ऊपर A से G तक नहीं लिखा हुआ था वही लिखा, रजिस्टर्ड फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और पर्सन लायबल टू पे जीएसटी, तो लायबल कौन होगा बोलो देने के लिए, रेसिपिएंट होगा,
ठीक है बात। अब उसके बाद और नेक्स्ट टॉपिक और उसके बाद क्या लिखा था रहा, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट। मजे का बात क्या है, ये जो एडवोकेट है तुम्हारा, ये कौन है बोलो, ये जो एडवोकेट है बाबू, जीएसटी एडवोकेट है, ठीक है। ये कौन है बोलो, एडवोकेट है। ये लोग अपना जितना सारा क्लाइंट है क्या है, सारा क्लाइंट के लोग अपना सर्विस दे रहे हैं, सारा क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं। केस मुकदमा लड़ने का बाद क्लाइंट वाला क्या पूछेगा एडवोकेट से कि आपका फीस कितना होगा सर, तो फीस कितना होगा ये बात कौन बताएगा, क्लाइंट बताएगा कि एडवोकेट बताएगा, एडवोकेट बताएगा। और एडवोकेट जब बना के देगा तो एडवोकेट क्या देगा बोलो इसको बनाकर, बिल बनाकर मांगेगा उससे। लेकिन जब बिल बनाकर मांगेगा यहाँ पर ही, तो यहाँ पर ही जीएसटी का पैसा क्लाइंट वाले को किसको दे देना चाहिए, एडवोकेट को। नॉर्मली हर केस में कुछ को देना चाहिए इसको, लेकिन एडवोकेट के केस में क्या बोल रहे हैं ये लोग तुम्हारा, कि ये लोग सर्विस इसको दे देगा। ये जब इसको पैसा देगा तो एडवोकेट क्या बोल रहा है कि आप हमको सिर्फ मेरा काम का पैसा दीजिए, जीएसटी का पैसा आप हमको मत दीजिए। जीएसटी का पैसा कौन जमा करेगा बोला, ये क्लाइंट लोग जमा करेगा। क्लाइंट मतलब ये क्लाइंट लोग बेसिकली तुम लोग कभी, क्लाइंट लोग मतलब तुम लोग अभी बहुत सारा देखे ही हो, क्या बोला जाए उसको, क्या बोलते हैं, वेब सीरीज वगैरह में बहुत सारा केस जो एडवोकेट लोग लड़ता है, बड़ा बड़ा कंपनी का होकर लड़ता है। तो कंपनी वाला का ऊपर कोई केस कर दिया, नाम का केस या डिफर्मेशन का केस, तो वो ये लोग जो क्लाइंट होता है, ये लोग हम लोग तरह क्लाइंट नहीं है। ये लोग अपने में क्या बोलो तो कॉरपोरेट है, ये लोग अपने में क्या बोलो कॉरपोरेट है। तो ये लोग एडवोकेट लोग सर्विस किसको दे रहा है, कॉरपोरेट को। और वो कॉरपोरेट का पास जीएसटी नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये बोल आप हमको खाली मेरा वकालत का पैसा दीजिए, जीएसटी, जीएसटी क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या कर रही ना तुम लोग, ये जीएस, अच्छा देखे नहीं क्या, कहाँ तुम लोग को सब टाइम कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नाम ही क्या है तुम्हारा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सर्विस के ऊपर जो टैक्स ये लोग क्या बोल रहे हैं, आप हमको मत दीजिए, आप लोग खुद रखिए और आप ही लोग पैसा क्या कीजिए इसका जमा कर दीजिए। इसीलिए इसका नाम क्या है तुम्हारा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लगने चाहिए इसके ऊपर, लग रहा किसके ऊपर तुम्हारा, उल्टा जो रेसिपिएंट है। हाँ आज ही एक तो नहीं है चैप्टर है ना खाली, न तो चैप्टर बस वो एक चैप्टर का रुख में आ गया पूरा पूरी। जो एक चैप्टर के अंदर एक पार्ट था छोटा ऐसा, वो अब ये वाला पूरा पूरी क्या है, एक पूरा पूरी। रिवर्स चार्ज पढ़ लो एक बार, क्या लिखा वो, लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट, क्या लिखा बोलो, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी बिजनेस एंटिटी। लोग किसको दे रहा है बोलो, business entity located in the taxable territory, including where contract for provision has been entered through another advocate or by a firm by legal service of business entity. In such case, GST is payable by, GST कौन दे रहा है बोलो तो, एडवोकेट दे रहा है कि बाय बिजनेस एंटिटी। तो वही बोल रहे लोग, एडवोकेट पैसा नहीं देगा, कौन देगा बोलो, जब बिजनेस एंटिटी होगा वो पैसा देगा तुम्हारा। वही टेबल, वही बात को फिर लोग टेबल में समझाया। लीगल सर्विसेज है, सप्लायर कौन है बोलो, एडवोकेट, रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। तो पर्सन लायबल टू पे जीएसटी कौन है, रेसिपिएंट। और इसमें तो कॉलम देखो क्या लिखा हुआ, अदर। अदर मतलब क्या हो गया बोलो तो, जैसे ये लोग एडवोकेट लोग कॉरपोरेट को दे रहे हैं, लेकिन हर आदमी तो क्लाइंट कॉरपोरेट होगा नहीं, कोई नहीं कोई हमरा तुम्हारा जैसा क्या है नॉर्मल आदमी होगा। तो हम लोग जब इसको पैसा देंगे तो किसका पैसा देंगे, इसका सर्विस का। और जीएसटी का पैसा हम लोग जमा करेंगे, हम लोग भी जमा नहीं करेंगे। हम लोग कब जमा करेंगे, जब हम लोग जीएसटी नंबर लेंगे तब ना। हम लोग को जीएसटी नंबर जरूरत ही नहीं है। तुम लोग का पढ़ाई में जीएसटी नंबर किसके ऊपर जरूरत है, जिन लोग का 40 लाख का टर्नओवर होगा, जो तुम लोग पढ़े वेस्ट बंगाल में रहने के लिए 40 लाख, तो जब मेरा उतना रुपये का टर्नओवर होगा तब ना लेंगे। और जो बेचारा साल भर में जिंदगी भर में काक तो केस मुकदमा इसका पास लेके जाएगा, तो उसको जीएसटी नंबर लेने जरूरत है, जरूरत ही नहीं है। तो बोला अगर कॉरपोरेट को छोड़कर कोई नॉर्मल आदमी है तो फिर जीएसटी देने की जरूरत
ये खाली अपना अपना सर्विस का पैसा ले लेगा और इसके ऊपर जो जीएसटी होगा वो सरकार को जमा करने का जरूरत एग्जेम्प्ट। वही उन लोग दो कॉलम बनाया है, एक लिखा है बिजनेस एंटिटी और दूसरा में क्या लिख दिया तुम्हारा, बोलो अदर। बिजनेस एंटिटी में रेसिपिएंट देगा और अदर के केस में क्या लिखा तुम्हारे लोग, एग्जाम। अब उसमें क्या इलस्ट्रेशन 1 है ऊपर में, एक बार पढ़ लो तो उसको वही सर्विस के ऊपर में होगा। मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड इन जीएसटी लॉ, ये कौन है बोलो तो, अनरजिस्टर्ड है, टुक सर्विसेज ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसफरिंग गुड्स एंड पेड फ्रेट ऑफ ₹20,000। कौन पैसा, मिस्टर ए किसका सर्विस ले बोलो, एबीसी ट्रांसपोर्टर का, और भाड़ा कितना दे रहा है, 20,000। आंसर देखो क्या लिखा, सिंस मिस्टर इज अनरजिस्टर्ड इन जीएसटी लॉ फॉर द सर्विस इज एग्जेम्प्टेड एंड नॉट लायबल टू पे टैक्स। ठीक है बात, नॉट लायबल, जो कंसेप्ट यहाँ पर था ना, जो अच्छा ठीक है, झगड़ा करेंगे हम तो थोड़ा देर पहले बोला, आजकल साइंटिफिकली प्रूवन हुई है झगड़ा करने से सेहत अच्छा रह रहा है। हर दिन हर दिन एक आध घंटा आधा घंटा झगड़ा क्या है, किसी से नहीं झगड़ा कर सकते, दीवार से झगड़ा करो। हम तुमको बोले थे ना ऐसे, दीवार से झगड़ा करो थोड़ा देर, देखोगे सेहत अच्छा रहेगा, मजाक नहीं कर रहा, दीवार दिखते झगड़ा बढ़ेगा नहीं, फिर अपने आप थोड़े बाद झगड़ा का है। आदमी लोग देख लेगा, खबर कर देगा पागल खाने में। नंबर 2 पढ़ो, एबीसी फर्म कौन है, अनरजिस्टर्ड है, टुक सर्विसेज ऑफ एबीसी गुड्स एंड फ्रेट कितना का पे कर ला लो, 3 लाख। एबीसी फर्म शैल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। देखो रिजर्व चार्ज लिख दिया लोग, रिजर्व चार्ज होगा रिवर्स होगा, क्या कर रहा है तो शाम, तुम भी समझ में नहीं आ रहा, ध्यान दो ना, सुन रहे हो, पढ़ाई ध्यान दो। एक्स लिमिटेड टू सर्विसेज ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसफरिंग गुड एंड पेड फ्रेट कितना बोला, 2 लाख। तो कौन जीएसटी के पैसा जमा करेगा बोला, ट्रांसपोर्टर जमा करेगा कि एक्स लिमिटेड। अब नंबर 4 पढ़ लो, ऐसे ही टाइप करने, या तो थ्योरी आ जाएगा लिखने, या तो ये लोग 4 to 5 क्वेश्चन सजा देगा, एक एक मार्क्स सर के सब में पूछ लेगा तुमसे। लास्ट वाला क्या, वो 4 नंबर, पी लिमिटेड ट्रांसफर गुड फ्रॉम फैक्ट्री टू शोरूम थ्रू ओन ट्रक। हाँ देख रहे हो, अपना ट्रक, मतलब ये जब पी लिमिटेड है ना, जो लोग थम्सअप बना रहे लोग को ट्रांसपोर्ट एजेंसी को नहीं दे रहा काम, वो लोग अपना ट्रक अपना ड्राइवर सब कुछ अपना रखा, ठीक है। तो आप बोलो जीएसटी का पैसा कौन करेगा, इन इफ फैक्ट्री एंड शोरूम आर इन सेम स्टेट देन द ट्रांजैक्शन इज नॉट अ सप्लाई। देखो कितना बड़ा बात बोला, मतलब फैक्ट्री और शोरूम अगर एक ही स्टेट में तो फिर सप्लाई नहीं माना जाएगा, नॉट लायबल टू जीएसटी। हाउएवर इफ फैक्ट्री एंड शोरूम आर डिफरेंट स्टेट देन जीएसटी लायबिलिटी विल अराइज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। देख लो कितना जबरदस्त बात है लोग बोला, स्टेट टू स्टेट है। मान लो जो मेरा कंपनी है और हम अपने ही गाड़ी उड़ी सब इंतजाम करके रखा, मेरा अपना ही लॉरी, मेरा अपने ही ड्राइवर सब कुछ है, तो बोला अगर अपना ट्रक से माल निकल के, मान लो तोपसे से माल निकला, ब्राइट स्टेट माल आए, तो थोड़ा एक ही स्टेट है, कलकत्ता कलकत्ता मामला, वेस्ट बंगाल मामला, तो फिर उस केस में जीएसटी देने की जरूरत, फैक्ट्री वाला भी जीएसटी नहीं देगा। लेकिन बोल रहा अगर माल निकला तोपसे से जा रहा गुजरात में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो जाएगा, तब फिर इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे, और फिर जो फैक्ट्री वाला होगा उसको सर्विस के ऊपर में जीएसटी देना होगा। समझ में आ रहा बात, चलो उसके बाद नीचे इलस्ट्रेशन 2 पढ़ लो। देखो देखो हम क्या ले, थ्योरी भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी, तो तुमको 5 पॉइंट के बारे में सब समझाना होगा। उसके बाद हम क्या बोले, क्वेश्चन क्या आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। हमको जहाँ तक लगता है ये 2 के ऊपर में अलग से क्वेश्चन, इसके ऊपर तो अलग नहीं पूछा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिकवरी एजेंट, ये है ही, ये 2-4 लाइन का आंसर बुक में, तो 5 मार्क्स में वो आ ही नहीं सकता। ये थोड़ा बड़ा है, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी और एडवोकेट वाला भी क्या है, तो ये अलग अलग से 5 मार्क्स में आ सकता है, या तो पांचों मिलाकर एक क्वेश्चन क्या सलगा आ सकता है पूरा 5 मार्क्स का, तो तुम अपना आपको पूरा पांचों भी याद कर लोगे, और ये दोनों थोड़ा बड़ा बड़ा आंसर याद कर लोगे, ताकि अगर अलग से भी आए 5 मार्क्स का तो तुम्हारा आंसर का लेंथ वैसे होगा तो तुम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इलस्ट्रेशन, और वैसे भी दे सकता है। इलस्ट्रेशन 2 पढ़ लो एक बार, क्या लिखा है लोग तुम्हारा,
डिटरमिन हु इज लाइबल टू पे गुड, देखो तुमको क्या बोल रहा है, कौन लाइबल है बट डिटरमाइन करना है तुमको। क्या लिखा है बोलो, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर ए टू बी लिमिटेड फॉर ₹12,00,000। मिस्टर ए किसको दे रहा है बोलो, बी लिमिटेड को। तो बी लिमिटेड कॉर्पोरेट एंटिटी हो गया कि नहीं, तो कौन पैसा देगा बोलो, बी लिमिटेड। तो तुमको आंसर में सया कर लिख देना, बी लिमिटेड विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वो आंसर लिख दोगे, कहाँ पढ़ा रहे देख लो, कहाँ घूम रहे थे। ओके ओ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। वो बस थोड़ा चलो, अब तो इतना तो कबूल के बात चल रहा, 2000 पहले तो भी कबूल करने होता है। अच्छा अरे पढ़ाई करना काम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट टू जेड लिमिटेड फॉर ₹10,00,000। तो कौन पैसा जमा करेगा बोला, जेड लिमिटेड विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट टू वाई लिमिटेड। तो कौन पैसा जमा करे, वाई लिमिटेड इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन आरसीएम। उसके बाद क्या बोलो तुम्हारा 4 नंबर में, ए लिमिटेड पेड 140 लाख फॉर स्पॉन्सरशिप ऑफ आईपीएल मैचेस। देख लो क्या बोला, ए लिमिटेड स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा दिया 140 लाख रुपया स्पॉन्सरशिप के लिए आईपीएल में। पैसा कौन उसका पर जीएसटी जमा करेगा लो, ए लिमिटेड विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। आईसीआईसीआई कंपनी पेड कमीशन ऑफ 1 लाख टू इट्स एजेंट मिस्टर एम। कमीशन मिस्टर एम को दे रहा, लेकिन तुम लोग पढ़े हो सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस एजेंट में पैसा कौन जमा करेगा, इंश्योरेंस कंपनी जमा करेगा। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी या आईसीआईसीआई विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। क्लियर एकदम बात। तो जिसके साथ तुम्हारा आरसीएम वाला चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, इसमें और तुमको करने का जरूरत, तुम लोग को आज जो किए तो हम एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो ग्रुप में कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिए, घर में जाकर वो सब क्वेश्चन क्या करोगे। ठीक है, देख लो हम क्वेश्चन दिखा दे रहे एक बार, तुम लोग घर में जाकर देखो एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में ना सबसे अच्छा बात है कि आंसर भी लिखा हुआ, तो तुम लोग को वो भी ढूंढने का झमेला नहीं, आंसर बस खाली पढ़ लेना एक बार। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स, जो हम बोले थे कि रिवर्स चार्ज के लिए जो रेसिपिएंट होगा मस्ट टेक 3 वाला, रेसिपिएंट मस्ट टेक रजिस्ट्रेशन। नंबर 4 में क्या था, व्हाट इज सेल्फ इनवॉइसिंग अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड व्हेन इज इट नेसेसरी। सेल्फ इनवॉइस, when a business owner makes a purchase from an unregistered supplier, the supplier cannot issue a valid tax invoice। जो सप्लायर होगा वो टैक्स इनवाइस, क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है, तो वो कहाँ से जीएसटी बिल बनाएगा। तो द बिजनेस ओनर विल नीड टू सेल्फ इनवाइस एंड पे टैक्स बाय रिवर्स चार्ज। मतलब हम सामान जिससे खरीद रहे ना वो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड मतलब उसके पास जीएसटी नंबर, तो वो तुमको टैक्स इनवाइस बना ही नहीं सकता, जीएसटी नंबर है नहीं, तो फिर उस केस में वो बिल नहीं बनाएगा, तुम बिल बनाओगे और तुम्ही को जीएसटी का पैसा जमा करना होगा सरकार को। ठीक है, ऐसा करके बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख लो, तुम लोग अपना वीडियो पॉज करके हमका आंसर अच्छा से दिखा दे रहे पूरा, इसको अपना घर में क्या कर लोगे। और तुम लोग को तो फोटो हम दे ही चुके हैं सब क्वेश्चन का। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, ऐसे कर करके घर में क्या कर लोगे। ठीक है, अब तुम लोग ऑडिट निकालोगे। चलो इसी के साथ हम लोग का आरसीएम भी एक चैप्टर खत्म।